जय हिंद दोस्तों, 11वीं की सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है औसत। औसत है क्या, औसत होता क्या है, बेसिक कुछ औसत के क्वेश्चन आज मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करें औसत की, एवरेज की। औसत का एक नाम और भी है, इसे बोलते हैं माध्य। औसत का एक और नाम है, इसे बोलते क्या है, माध्य। इसे इंग्लिश में बोलते हैं मीन। इसे इंग्लिश में बोलते हैं मीन। अब हम बात करें औसत की, तो पहले मैं आपको औसत समझा देता हूं कि औसत है क्या। औसत का सीधा सा हम मतलब समझें तो औसत को हम बोलेंगे मिडिल वैल्यू। औसत को हम क्या बोलेंगे, औसत को बोलेंगे हम मिडिल वैल्यू। एक बीच वाली संख्या ही औसत होती है। अब हम बात करें कि मिडिल वैल्यू मतलब क्या, बीच वाली संख्या मतलब क्या, बस वही अब हमें समझना है। तो जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं, देखिएगा। एक परिवार है जिसमें 6 सदस्य। एक परिवार है जिसमें 6 सदस्य। अब उन 6 सदस्यों में हमें, इन 6 सदस्यों में हमें 240 रुपए बांटना है। इन 6 सदस्यों में 240 रुपए बांटना है, तो हर सदस्य के पास बराबर पैसे पहुंचने चाहिए। मतलब किसी के साथ हमें भेदभाव नहीं करना है कि इसको ज्यादा या उसको कम, हमें सबको बराबर बराबर पैसा देना है। तो 240 रुपए 6 जनों में हम बांटेंगे तो एक व्यक्ति में आएगा कितना, 40 रुपए। एक व्यक्ति में 40 तो दूसरे में भी 40, तीसरे में भी 40, चौथे में भी 40, पांचवें में भी 40 और छठे में भी 40। जब हम टोटल 40 40 40 40 40 इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 240। कि जैसे पहले व्यक्ति को 40 तो दूसरे को भी 40, तीसरे को भी 40, चौथे को भी 40, पांचवें को भी 40 और छठे को भी 40। तो 6 24 या 4 6 24, तो ये हो जाएगा 240 वापिस हो जाएगा। तो हमने देखा कि सबको हमने बराबर पैसे बांटे। सबको क्या किए, हमने बराबर पैसे बांटे। अब ऐसा ही औसत का, औसत में भी ऐसा ही। तो सबसे पहले हम औसत में समझते हैं, औसत में हम समझते हैं सूत्र, कि औसत का सूत्र क्या है, औसत किस तरह से निकालते हैं। वैसे तो सही बोले तो ये औसत का फॉर्मूला ही हमने लगा दिया है कि 100 रुपए है, मान लीजिए 100 रुपए है, 5 लोगों में बांटना है, तो एक व्यक्ति को कितना मिलेगा, 20। बस यही औसत, यहीं से औसत शुरू है, यहीं से औसत खत्म। बस इतना समझना है और कुछ भी नहीं समझना। ये समझ गए मिडिल वैल्यू तो पूरा औसत समझ। तो सबसे पहले मैं आपको सूत्र बताता हूं, औसत का फॉर्मूला क्या है वो समझाता हूं। तो देखिए, जैसा कि हम औसत का सूत्र समझ रहे हैं, तो औसत का सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला समझा देता हूं। देखिए कि औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, ऐसे हम बोल सकते हैं। जिसे इंग्लिश में बोलेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय डिवाइड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। पदों की संख्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ये क्या है, ये पद क्या है, इनका योग क्या है, इनकी संख्या क्या है, ये औसत का फॉर्मूला तो है, पर ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि जैसे कि समझिएगा, मैंने बोला हम बात कर रहे हैं पदों के योग की। मैंने बोला है कि 3 संख्याएं हैं, 20 30 और 70। इनका औसत निकालना है, तो मैंने बोला पदों का योग मतलब इन संख्याओं का सम, इनका टोटल योग।
पदों का योग और पदों की संख्या इन संख्याओं को, कितनी संख्या है ये, 1 2 3 संख्या है, ये एक संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। तो हमने काय का भाग लगा दिया, 3 संख्या का भाग लगा दिया। चौथी संख्या भी होती तो 4 का भाग लगा देते, पांचवी संख्या होती तो 5 का भाग लगा देते, छठी होती तो 6 का भाग लगा देते। अब हमने पदों का योग कर देंगे, पदों का योग इनको जोड़ेंगे, कितना आएगा 120 और पदों की संख्या 3 तो औसत कितना आ गया 40। तो मैं आपको पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन करवाता हूं इसी तरह के, कि आपको ये समझ में आ जाए कि औसत क्या है, औसत निकालते कैसे, बस आपको यही समझना है और कुछ भी नहीं समझना है। हम इसके सारे सवाल पढ़ेंगे इस टॉपिक में, जितने भी सवाल है वो सभी सवाल पढ़ने की कोशिश करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा, इसके मैक्सिमम सवाल हम कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ, 1-2 सवाल और लेके मैं आपको समझा देता हूँ कि सवाल किस तरह से करना है, क्या है। तो इसी टाइप का एक और सवाल समझिएगा। तो जैसा कि अभी हमने समझा कि औसत का फॉर्मूला क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखिएगा एक सवाल और लेते हैं, हम 5 संख्याओं वाला सवाल लेते हैं। देखिए अभी सर आपने एक बात बोली थी कि सर माध्य बीच वाली संख्या, वहां पर तो कोई बीच वाली संख्या आई नहीं, ये अधिकतर स्टूडेंट का डाउट होगा। तो हम डाउट क्लियर करते करते चलते हैं। देखिए एक बेसिक सवाल जो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, देखिएगा मैंने लिखा है, मान लीजिए कि 12 13 14 12 13 14 का औसत बताइए। बिल्कुल अभी पहले मैं बेसिक इसका सिर्फ आपको एक टाइप के सवाल से तो समझा रहा हूं कि औसत है क्या, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, बहुत सारे सवाल अपन करेंगे, बहुत सारे। तो हमने क्या किया, 12 13 14 का औसत निकालिए। तो क्या करना है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या 1 2 3, तो हमने 3 का भाग लगा दिया। अब इनको जोड़िए, इन तीनों को जोड़ते हैं हम, 7 और 3 7 और 2 9, 1 2 3 39 बटे 3 काटेंगे कितना आएगा 13। मतलब यहां से हमें समझ में आया कि बीच वाली संख्या ही औसत होती है यदि अंतर बराबर बराबर है। ध्यान रखिएगा, एक बार और रिपीट करता हूं, अंतर बराबर बराबर है, अंतर बराबर, 1 का अंतर 1 का अंतर, 2 का अंतर 2 का अंतर, 3 या 5 है जो भी, यदि अंतर बराबर है तो आप डायरेक्ट बीच वाली संख्या निकाल सकते हैं। यदि अंतर बराबर है तो आप बीच वाली संख्या को ही अपना उत्तर औसत बता सकते हैं। मैंने बोला 12 13 14 का औसत कितना हुआ 13। हमने बोला 21 22 23 24 और 25 का औसत बताइए। तो इनका औसत क्या होगा, बीच वाली संख्या। सर यदि यही 24 तक होता तो इनका औसत क्या होगा, बीच वाली संख्या, मतलब 2 संख्या इधर 2 संख्या इधर, बीच वाली संख्या क्या होगी 22 और 23 के बीच वाली। 22 और 23 के बीच में क्या आता है 22.5, तो ये इसका औसत होगा। तो ये मैंने आपको औसत समझाया। औसत होता क्या है, औसत का मतलब बीच वाली संख्या होती है। तो इस टॉपिक में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, वो सवाल क्या है कि 18 प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए, 20 प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए, इनका स्क्वायर करिए, उनका औसत एवरेज बताइए। तो इस तरह का अपन सवाल करते हैं। तो सबसे पहला इसमें सूत्र है, क्योंकि आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते और सूत्र कहां से बने हैं, क्यों बने हैं, ये सारी चीजें मैं आपको समझाता हूं। देखिए, तो हम समझते हैं कि आपको संख्याएं दी है कि 50 संख्याओं का औसत निकालिए, 50 सम संख्याओं का औसत निकालिए, या 50 तक की संख्याओं का औसत निकालिए। 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 से लेके 50 तक की संख्याओं का औसत निकालिए। तो ऐसे सवालों को हम कैसे करेंगे, तो यही मैं आपको समझाता हूं। या फिर उनके ऊपर स्क्वायर लगा है, क्यूब लगा है,
तो हम सवाल किस तरह से करेंगे? सम संख्या विषम संख्या दी है उनका औसत निकालने के लिए या तो आपको लिखना ही पड़ेगा, यदि आप नहीं लिखना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ फॉर्मूले है बेसिक। ये 6 या 7 टाइप के सवाल है जो मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, तो सबसे पहला सवाल या पहला फॉर्मूला है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत, तो उसका सूत्र मैं बता देता हूं कि n प्राकृत संख्याओं का मतलब क्या होता है, पहले तो समझ लीजिए। मैंने बोला 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का औसत, तो प्रथम n प्राकृत, प्राकृत का मतलब भी समझ लीजिए। प्राकृत का मतलब होता है 1 से लेकर अनंत तक की जो संख्या होती है, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर होते हैं। 0 या 0 के पहले वाली संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती, ठीक है। तो जैसा कि लिखा है आपकी स्क्रीन पे कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत, तो इसका सूत्र है n+1/2। इसका सूत्र क्या होगा? n+1/2 इसका सूत्र होगा। तो ये सूत्र बना कैसे सर, ये ऐसा क्यों हुआ? तो पहले मैं आपको एक बेसिक सवाल बताता हूं, फिर बताऊंगा कि ये सूत्र कहां लग रहा है। मैं आपको मेन सूत्र बनाना सिखा रहा हूं। देखिएगा सूत्र क्या है। मैंने एक सवाल जैसे बोला कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत, या 10 की जगह हम 5 ही लेते हैं, ज्यादा बड़ी संख्या उससे नहीं करते हैं ताकि आपको समझने में भी आसान रहेगी। मैंने बोला प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत, तो हम लिखा 1 + 2 + 3 4 और 5। मैं आपको सूत्र बता चुका हूं औसत का, हम औसत के फॉर्मूले से कर रहे हैं, इस फॉर्मूले को हम बाद में लगाएंगे। पहले आप देख लीजिए कि सूत्र बनता कैसे। तो हम लिखा 1 2 3 4 और 5, 5 प्राकृत संख्याओं का औसत, तो वही पदों का योग बटे पदों की संख्या। मैंने अभी हाल आपको बताया है कि औसत का मतलब बीच वाली संख्या, तो औसत कितना आएगा? इसका आंसर 3। अब हमने बोला 5 प्राकृत संख्याओं का औसत, इनको हम जोड़ते हैं 9 और 3 12, 12 और 3 हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15, 15/5 काटा हमने, 5 × 15 15 कितना आया? 5 3, ठीक है। अब हमने देखा कि इसका आंसर 3 है, तो इस सूत्र से इसका आंसर कैसे आएगा? तो हमने लिखा 5 संख्याएं थी, जैसे कि सवाल बोला है 5 प्राकृत संख्याओं का औसत, ऐसे 5 + 1/2, 5 और 1 6, 6/2 का मतलब आंसर कितना आ गया? 3। तो इससे आंसर 3, पर इससे थोड़ा बड़ी मेथड है, ये छोटी है। हाँ सर, आप बोल रहे हैं छोटी मेथड, तो पर इस सर हम डायरेक्ट 3 भी तो निकाल सकते हैं, बस आपको फिर मिडिल वैल्यू पता होनी चाहिए कि 100 के 20 तक की मिडिल वैल्यू कितनी होती है, इन चीजों का आपको पता होना चाहिए। तो हमने लिखा 100 + 1/2, दोनों को जोड़ा 101, 101 का आधा हम करेंगे तो आएगा 50.5। तो आपको ये समझ में आया होगा कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का या प्रथम जो भी संख्याएं आपको दी होगी उनका औसत किस तरह से निकालेंगे। ये आपको अनंत तक किसी भी संख्या को आप निकाल सकते हैं, अनंत का तो नहीं निकाल सकते हैं, पर अनंत तक जो भी संख्या होगी, जैसे 10 लाख, 20 लाख, करोड़, अरब, जो भी आपको संख्या दी हो आप उसका आसानी से औसत निकाल सकते हैं। तो अब हम करते हैं दूसरा फॉर्मूला, क्या दूसरे फॉर्मूले पे बढ़ते हैं हम। दूसरा फॉर्मूला कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, ध्यान दीजिएगा, वर्ग स्क्वायर, मतलब जो संख्याएं दी है उनका स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा। जैसे बोला 50 तक की संख्याओं के वर्गों का औसत, तो आप यूं भी समझ सकते हैं क्या स्क्वायर निकालना आसान है। इसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, एक जब हम स्क्वायर क्यूब पढ़ेंगे तब मैं आपको उसकी ट्रिक बताऊंगा, पर हर सवाल कब तक हम उनको करते रहेंगे, तो इसलिए हम समझते हैं क्या हम 1 2 3 4 5 7 8 10 12 15 25 45 इन सभी संख्याओं का हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल 50 तक, 1 से लेके 50 तक की टोटल संख्याओं का स्क्वायर। क्या निकालना आसान है? स्क्वायर निकाल दिया, फिर उनमें भाग देना पड़ेगा 50 का, तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, इतना टाइम हमारे पास नहीं। तो सूत्र है, सवाल में एक बार फॉर्मूला एक बार और पढ़ देता हूं मैं कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, फॉर्मूला है n+1 2n+1 by 6। क्या है फॉर्मूला? n+1 2n+1/6, ये इसका फॉर्मूला है। तो इसी का हम एक सवाल करते हैं, जैसे कि हमें n की जगह कोई दूसरी संख्या लगा लेते हैं। देखिएगा, हमने बोला
कि 11 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, तो हम जहां n दिख रहा है वहां क्या क्या रख देंगे, जैसे कि हमने n से बदल के क्या रखा 11, वैसे ही n की जगह पे हम क्या रख देंगे 11। तो हमने लिखा, इधर लिख देते हैं हम नीचे कि 11 प्लस 1, 11 गुणा 2 प्लस 1 बटे 6। 11 और 1 हमने जोड़ा, कितना है 11 और 1 12, 12 गुणा 11 गुणा 22 और 1 23 बटे 6। अब हम काट देते हैं, 6 गुना 12 23 गुना 46, तो इसका आंसर कितना आएगा 46। हमने क्या किया, n की जगह 11 रखा था, 11 लिख दिया, 11 प्लस 1 12, फिर 11 गुना 2 11 गुना 22 प्लस 1 23, 23 बटा 6। अब हमने 11 और 1 जो 12 लिखा हुआ था, 6 गुना 12 दो बार काट दिया, 23 गुना हमने 46 लिख दिया। आप चाहें तो एक छोटे सवाल से चेक करके देख सकते हैं, 1 से लेके 5 तक की संख्याओं को लिखिएगा कि मैंने लिखा 1 2 3 4 और 5 तक की संख्याओं को हमने लिखा, इनका स्क्वायर लगाया, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। फिर हमने इनका स्क्वायर को जोड़े, 5 का 25, 4 का 16, 3 का 9, 2 का 4 और 1 का 1। फिर कितनी संख्या है 5 है, इसलिए 5 से भाग लगाएंगे, इन सबको जोड़ेंगे और 5 से भाग लगाएंगे, वही आंसर आएगा जो इस फॉर्मूले से आता है। तो आप चाहें तो चेक कर सकते हैं या फिर फॉर्मूले को आप याद रख सकते हैं, n+1 2n+1/6 इसका आंसर है। सवाल करते हैं एक और फॉर्मूला, अभी तो हमने स्क्वायर वाला किया है, अब हम क्यूब वाला सवाल करते हैं। क्यूब वाला सवाल क्या है, या क्यूब वाला फॉर्मूला किस तरह का है, देखिएगा कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत, घन का मतलब क्यूब, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, देखिएगा कि n इंटू n+1 का होल स्क्वायर बाय 4, ये इसका फॉर्मूला है। हमने बोला n इंटू n+1 का होल स्क्वायर बाय 4, n गुणा n+1 की घात 2 बटे 4। तो एक सवाल हम करते हैं इसी तरह का, n की जगह हम कोई संख्या ले लेते हैं जो ज्यादा आसान रहेगी हमारे लिए। हमने एक संख्या ली, यहां हम ले लेते हैं 11, कि 11 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा, तो हमने लिखा इधर 11 गुणा 11 प्लस 1 की घात 2 बटे 4। तो 11 गुणा, दोनों को जोड़ा 11 और 1 12, स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिख दिया, क्यूब होता तो 3 बार लिखते थे। और याद रखिएगा जो स्क्वायर वाला फॉर्मूला है उसमें स्क्वायर नहीं लगा है, पर जो क्यूब वाला फॉर्मूला है उसमें स्क्वायर लगा हुआ है। तो हमने 4 का भाग लगा दिया, 4 से काटेंगे 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 गुना 11। तो मैंने 11 से गुना करने की ट्रिक आपको बता चुका हूं, इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको लिंक मिल जाएगी, उससे आप कैसे गुणा करते हैं हम उसको आप समझ लीजिएगा। ये डायरेक्ट ट्रिक से हम कर सकते हैं कि 3 9 6 इसका आंसर रहेगा, 396 उसका आंसर रहेगा। तो ये आपको समझ में आए होंगे, इस तरह का फॉर्मूला था। ये हमने बात की क्यूब की। अब हम बात करते हैं ओड की और इवन की, मतलब विषम की और सम की, कि सम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत, उनको किस तरह से करेंगे देखिएगा। तो मैं आपको बताता हूं, हम बात करते हैं सम संख्याओं की। सबसे पहले हम सम संख्याओं की बात करें तो सम संख्याओं में भी 2 टाइप के सवाल रहेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा अब जो मैं बोलने वाला हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा समझने वाले सम और विषम, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो सम से और विषम से ही आते हैं। इसके अलावा ज्यादा क्वेश्चन दूसरी संख्याओं से नहीं आते हैं। सम से और विषम से क्यों आते हैं ये समझिएगा। जैसे सबसे पहले दिया हुआ है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं, प्राकृत सम संख्याओं का औसत, प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का औसत। तो इसके लिए फॉर्मूला है कि n+2/2, n+2/2 इसका सूत्र है कि प्रथम n, इसके लिए एक फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला है n+1।
दो तरह के सवाल कि प्रथम n प्राकृत या लगातार n तक के प्राकृत सम संख्याओं का औसत फॉर्मूला ही, और हम बात करें कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत तो n+1 इसका आंसर या फॉर्मूला है। अब हम इसको इस तरह से समझते हैं कि दो टाइप के सवाल हैं, एक है लगातार n तक के और एक है प्रथम n प्राकृत संख्याओं। इसको मैं समझाऊंगा, आपको अच्छे समझाऊंगा। पहले लगातार वाले और जो डायरेक्ट आपको सवाल देगा, इन दोनों में ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, इसलिए आप इसको समझ लीजिए। देखिएगा, मैंने बोला नॉर्मल सवाल जो आपकी स्क्रीन पे कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत, प्राकृत सम संख्याओं का औसत, इसके लिए हम कोई संख्या देते हैं कि प्रथम 10 प्राकृत सम संख्याओं का औसत। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 10 प्राकृत सम संख्याएं, कितनी? 10। कहां से लेके 10 तक? 2 से लेके तो 10 तक। सम संख्याओं का मतलब क्या होता है? सम संख्याओं का मतलब होता है जिसमें 2 से भाग चला जाए वो सम संख्याएं होगी। जिसमें 2 से भाग चला जाए वो सम संख्या होगी। तो हमने बोला 10, प्रथम 10 प्राकृत सम संख्याओं का औसत, तो 10 प्राकृत सम संख्या 2, 4, 6, 8 और 10, फिर 12, इसको थोड़ा हम ये कम कर देते हैं, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। तो हमने देखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये 10 प्राकृत सम संख्याओं का औसत इस तरह से निकलेगा। इन संख्याओं को जोड़ेंगे, फिर फॉर्मूला लगाएंगे। पर अभी मैं आपको ये समझा रहा हूं कि लगातार वाले सवाल और इन सवालों में अंतर क्या होता है, बस यही समझा रहा हूं। तो हमने बोला कि n प्राकृत सम संख्याओं का औसत है 10 प्राकृत सम संख्याओं का औसत, मतलब 2 से लेके 10 तक की जो भी संख्या है, 2 से लेके 20 तक की जो भी संख्या 10 संख्याएं होगी उनका औसत निकाल। अब यही बात कर, देखिएगा स्क्रीन पे नया सवाल कि लगातार 10 तक के प्राकृत सम संख्याओं का औसत। इसका मतलब क्या है कि 10 तक संख्याएं जाकर रुक जाएगी, 10 तक जाकर रुक जाएगी। तो हमने बोला 2, 4, 6, 8 और 10, ये 10 तक और ये 10 प्राकृत, बस इतना ही समझना है और आगे कोई बात समझने की है भी नहीं इसमें। तो हमने बोला 10 प्राकृत सम संख्याओं का औसत, 10 तक की प्राकृत सम संख्याओं का औसत, तो ये 10 तक जाकर रुक गई। 12 तक होता तो 12 तक जाकर रुक जाती, 15 तक होता तो हम 14 पे जाके रुक जाते, क्योंकि 15 तो सम होता नहीं है, सम होता कितना है? 14। ठीक है, तो हम इसी तरह के सवाल करते देखिएगा। तो जैसे हम एक सवाल करते हैं, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, समझाया, तो अब हम फॉर्मूले को समझते हैं और उसी का एक सवाल करेंगे। देखिएगा आपकी स्क्रीन पे कि प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का औसत, प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं के औसत की हम बात कर रहे हैं, तो यहां होगा n+1। इसका सूत्र क्या होगा? n+1। प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का औसत n+1। जैसे सवाल है कि प्रथम 45 प्राकृत सम संख्याओं का औसत, तो 45 में एक जोड़ देंगे तो 46, 46, 45 + 1 तो कितना है? 46, 46 इसका आंसर होगा। ऐसे हम बोले कि 50 प्राकृत सम संख्याओं का औसत, तो 50 में एक जोड़ देंगे 51। हमने बोला 100 प्राकृत सम संख्याओं का औसत, तो 100 में एक जोड़ देंगे। बहुत आसान है, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता, एक ही तो जोड़ना है। बड़े बड़े फॉर्मूले लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट आंसर आ रहा है n+1। जो सवाल आपको दिया है उसमें एक जोड़ दीजिए। बस ध्यान इस बात का रखना है कि कोई भी लगातार या तक नहीं दिया हुआ है, ठीक है, जैसा भी अपन ने समझा था। तो कोई भी आप सवाल लेके देख लीजिए, मैं आपको बताता हूं कि 80 प्राकृत सम संख्याओं का औसत, तो 80 में हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, तो 80 और 81, इसका औसत का फॉर्मूला क्या होगा? 81। सम संख्याओं की बात चल रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लगातार n तक के, किसकी बात करें हम? लगातार n तक के प्राकृत सम संख्याओं का औसत, लगातार n तक के प्राकृत सम संख्याओं का औसत। तो सूत्र है, जैसा हम लिख देते हैं यहां पर, इसको मिटा के हम लिख देते हैं 2/3
तो यहां पर हमने लिखा n+2/2 इसका फॉर्मूला होगा। तो हमने बोला लगातार n तक के प्राकृत सम संख्याओं का औसत, लगातार n तक के, अब मैंने आपको समझाया था n तक में क्या अंतर है, ठीक है। तो सवाल लेते, फॉर्मूला क्या है, n+2/2। अब इसका एक सवाल लेते हैं हम, देखिएगा। हमने बोला कि 20 तक के प्राकृत सम संख्याओं का औसत, 20 तक के प्राकृत सम संख्याओं का औसत, तो हमने लिखा 20 + 2 और बटे में 2 हमने लिख दिया, 20 + 2 बटे 2। तो 2 जोड़ा हमने, कितना आया 22/2, तो आंसर कितना होगा 11 इसका आंसर था। तो यह आपको समझ में आया होगा। सवाल एक और हम ऐसे ही बोले कि 26 तक के प्राकृत, लगातार यदि नहीं भी दिया हो पर तक के दिया होना जरूरी है, ठीक है, तक के। तो हमने बोला 26 तक के प्राकृत सम संख्याओं का औसत, तो 26 + 2, 26 में 2 जोड़ा हमने, कितना आया 28/2, 28 में 2 का भाग लगाया, कितना आएगा 14। इसका आंसर कितना होगा फिर 14। आप चाहें तो लिख के भी देख सकते हैं, 26 + 2/2 या 26, इसको हम 26 बना लेते हैं, 26 + 2/2, 26 और 2 हम इनको जोड़ेंगे, कितना आएगा 28/2, आंसर कितना आएगा इसका 14 इसका आंसर। अब एक तो ये बात हुई, पर इसी में आपको ध्यान देना है कि सम संख्याएं होती कौन सी, जिनमें 2 का भाग चला जाए, सम संख्या होती। यही आपको बोल दे, तक के लगा के देगा, ध्यान रखिएगा। सवाल में बोलेगा कि 25 तक के, 25 तक, क्या बोला है 25 तक, क्या 25 कोई सम संख्या होती है क्या? नहीं होती। पूरा सवाल एक बार पढ़ के बोल देता हूं। 25 तक के प्राकृत सम संख्याओं का औसत, तो हमने बोला 25 तक के प्राकृत सम संख्याओं का औसत का मतलब है क्या कि 25 क्या प्राकृत संख्या सम संख्या होती है क्या? 25 प्राकृत सम संख्या नहीं होती है। तो 25 तक मतलब 25 के पहले कौन सी आती है प्राकृत? 24। तो आप कहां से लेंगे 24, 24 + 2/2, 24 और 2 26/2, कितना आएगा 13 इसका आंसर। आई बात समझ में? मतलब जहां तक के दिया हो वहां सम संख्या होना अनिवार्य है। जहां तक के दिया, एक बार और, जहां तक के दिया हो वहां सम संख्या होना अनिवार्य है। 25 सम संख्या नहीं थी, तो हमने 25 से पहले सम संख्या कौन सी आती? 24, तो हमने 24 ले ली। तो हमने बोला 51 तक के, ध्यान रखिएगा, 51 तक के प्राकृत सम संख्याओं का औसत। तो 51 कोई प्राकृत सम संख्या होती है क्या? 51 सम संख्या नहीं होती। तो हमें कहां तक लेना है? 50 तक। 50 + 2/2, 50 में 2 जोड़ेंगे 52, 52 का आधा करेंगे, आंसर कितना आएगा 26 उसका आंसर। यहां तक आपको समझ में आया? हमने अभी तक फॉर्मूले पढ़े हैं, 5 फॉर्मूले अभी हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहला फॉर्मूला था कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत, तो हमने प्रथम n प्राकृत संख्याओं का कर दिया। फिर फॉर्मूला आया था कि प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का औसत, प्रथम n प्राकृत वर्गों का औसत, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, उसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। फिर अब हमने पढ़ा कि प्रथम n प्राकृत सम संख्या का औसत। फिर हमने पढ़ा लगातार n तक के प्राकृत सम संख्याओं का औसत। इस वीडियो के लास्ट में आपको पूरे फॉर्मूले में एक बार लिख के आपको दे दूंगा, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके फिर पढ़ना करके बैठ के। अब देखिएगा, ये आपको समझ में आया होगा यहां तक। अब हम बात करें सम संख्या की, हमने बात की, अब हम विषम संख्याएं करेंगे। सम संख्या हमने कर ली है, अब हम विषम संख्या करेंगे। विषम संख्या क्या होती है पहले वो समझाता हूं मैं आपको, फिर फॉर्मूले बताऊंगा, फिर हम सवाल करेंगे। तो देखिएगा, हमने बोला विषम संख्या, विषम संख्याएं वे संख्या होती है जिनमें 2 का भाग नहीं जाए। मतलब जिन संख्या में 2 का भाग जाए वो सम, जिनमें 2 का भाग नहीं जाए वो विषम। तो ऐसी कौन कौन संख्या है? 0 तो लेना नहीं, हमें कहां से स्टार्ट करना है? 1 से। 1 3 5 7 9 11 13 15, आगे वो संख्या जाती जाएगी, ठीक है। तो वो संख्या कौन सी होगी? विषम संख्या। यहां तक आपको विषम संख्याओं का तो समझ में आया होगा, जिनमें 2 से भाग जाए वो सम, जिनमें 2 से भाग नहीं जाए वो विषम।
तो सबसे पहला हम फॉर्मूला उसके देखते हैं, जैसे सम का फॉर्मूला था कि प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का औसत, प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का औसत। तो हमें सम संख्याओं में तो एक जोड़ रहे थे, विषम संख्या में कुछ भी नहीं करना है। विषम संख्या का फॉर्मूला है n, बस यही फॉर्मूला है विषम संख्या का। क्या बोला? प्रथम हमने बोला है प्रथम 65 प्राकृत विषम संख्याओं का औसत। तो आंसर क्या होगा? 65। एक मैं आपको समझा दूंगा कि यदि आपको ऐसा लगता हो कि ये कैसे हो सकता है, तो इसको पहले हम एक बेसिक मेथड से करके देखेंगे, उसके बाद फिर आपको समझ में जाएगा कि इसका फॉर्मूला यही है, जो सवाल दिया है वही आंसर है, वही फॉर्मूला, वही सब कुछ है। तो देखिएगा, हमने बोला कि प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का औसत। तो इसकी जगह हम कोई संख्या ले लेते हैं। हमने बोला है कि प्रथम 5 प्राकृत विषम संख्याओं का औसत, प्रथम 5 प्राकृत विषम संख्याओं का औसत। तो हमने बोला 1 प्लस, विषम संख्याओं की बात चल रही है इसलिए विषम ही लेंगे, 5 प्राकृत, 1 2 फिर 3 फिर 4 और फिर 5। ये संख्या ऐसी है जिनमें 2 से भाग नहीं जाए, ठीक है, वही संख्या हमें लेनी। तो हमने देखा 1 3 5 7 और 9, 1 3 5 7 9, इनको हम जोड़ेंगे 10 20 और 5 25। हमने जोड़ दिया, कितना आया? 25। तो 1 2 3 4 5 था, तो 5 का भाग लगा दिया। सवाल में जैसा कि आपको दिया था कि प्रथम 5 प्राकृत विषम संख्याओं का औसत, तो 5 प्राकृत विषम संख्याओं का औसत ही कितना आया? 5। ये बेसिक मेथड से बता दिया, या फिर जैसा सवाल में दिया था वैसा ही कर देते, 5 ही रहता। अब हम बात करें, ये तो हुई 5 विषम संख्याओं की 5, यदि यही 6 आ जाता तो सर कितना होता आंसर? देखिएगा, एक और संख्या हम जोड़ देते 11 भी, 25 तक तो हुआ था, 25 में 11 जोड़ देंगे तो 36। कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 का भाग लगा दिया, कितना है? 6। 6 प्राकृत विषम संख्याओं का औसत भी कितना आएगा? 6। 7 प्राकृत विषम संख्याओं का औसत 7। 18 प्राकृत विषम संख्याओं का औसत भी कितना आता? 18 ही होता। यहाँ अभी सम विषम का ध्यान नहीं रखना है, बस ध्यान रखना है जो संख्या दी है वही उसका आंसर होगा। उसने बोला 10 प्राकृत विषम संख्या है, तो 10 कितनी होगी? 10 तक, यहाँ पे 30। ये भी जो भी संख्या जहां तक जाएगी कि 1 3 5 7 9 11 और आगे हम संख्याओं को बढ़ाते जाएंगे, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं लगातार n तक के प्राकृत विषम संख्याओं का औसत। क्या अंतर है? लगातार, जैसे सम में लगातार लगा था वैसा ही विषम में भी लगातार लगेगा। तो वहां बस ध्यान रखना है कि विषम संख्या होना अनिवार्य। यदि लगातार नहीं लगा है तो कोई भी आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, पर यदि लगातार लगा हुआ है तो आपको याद रखना है उस बात को, ठीक है। तो जैसे आपकी स्क्रीन पे कि लगातार n तक के प्राकृत विषम संख्याओं का औसत, लगातार n तक के प्राकृत विषम संख्याओं का औसत। तो सूत्र देखिएगा, इसमें बस थोड़ा सा अंतर रहेगा। फॉर्मूला है n+1/2। हाँ, ये वही फॉर्मूला है जो सबसे पहले हमने किया था। याद करिए, जो सबसे पहला वाला फॉर्मूला हमने किया था कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत, ये वही फॉर्मूला है। तो बस n+1/2, हम इसका फॉर्मूला क्या है? बस ध्यान क्या रखना है? विषम है तो विषम ही होना चाहिए, कोई भी समांक नहीं लेना है। बोला है कि प्रथम 15 प्राकृत विषम संख्याओं का औसत, लगातार 15 तक के प्राकृत विषम संख्याओं का औसत। सवाल क्या है? लगातार 15 तक के प्राकृत विषम संख्याओं का औसत। तो 15 + 1/2 15 और 1 16/2, कितना है आंसर? 8। यहां तक आपको समझ में आया होगा। यदि यही सवाल होता कि 16 तक के प्राकृत विषम संख्याओं का औसत, अभी मैंने आपको बताया था सम है, लगातार में सम लगा है तो सम संख्या लो, लगातार में विषम लगा है तो कहां तक लो? विषम संख्या तक ही लो। लगातार में विषम लग गया तो विषम संख्या ही लेना है। अब उसने बोला है कि
16 प्राकृत लगातार 16 तक के प्राकृत विषम संख्याओं का औसत, तो हमने लिखा 16 प्लस 1 नहीं करना है, हमें क्या करना है, 16 के पहले विषम संख्या कौन सी आती है, 15, 15 प्लस 1 बटे 2, 15 और 1 16 बटे 2, आंसर कितना आया 8 ही, इसका भी आंसर 8 ही होगा। तो ध्यान रखिएगा, सम दिया है तो सम लेना है, विषम दिया है तो विषम लेना। तो हमने सम और विषम वाले सवाल किए। अब हम सवाल करते हैं एक और है कि किसी संख्या के पहाड़े में जो संख्याएं आती है उसका औसत कैसे निकालें। मैंने बोला 5 के पहाड़े में 6 तक की संख्याओं का औसत, 6 तक मतलब सर जैसे 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, ऐसे 5 6 30, जो 1 से 5 से लेके जो 30 तक की संख्याएं हैं, 5 के पहाड़े में 30 तक जो संख्या आती है वहां तक का औसत। तो किस तरह से वो पूछेगा आपसे, तो देखिएगा फॉर्मूला क्या रहेगा। पहले लिखा है सवाल कि n के प्रथम k गुणा जो का औसत, जैसा लिखा है आपकी स्क्रीन पे, n के प्रथम k गुणा जो का औसत, k गुणा जो का औसत, ध्यान रखिएगा। तो ये n क्या है और k क्या है ये पहले आप समझ लीजिए। और गुणाज क्या होता है, गुणाज को बोलते हैं मल्टीपल्स। जैसे मैंने बोला, लिखा हुआ यहां पे कि 8 के 3 गुणज कौन कौन से होते, 3 मल्टीपल्स कौन कौन से होते, तो पहला तो 8, दूसरा 16 और तीसरा 24। ये क्या हो गए, 8 के कितने गुणज हो गए, ये 3। तो 8 के कितने गुणज हो गए, 1 2 और 3। तो सवाल क्या बोलेगा, 8 के 3 गुणजों का औसत क्या होगा, क्या बोलेगा 8 के 3 गुणज। तो उससे बोला है कि n के प्रथम k गुणजों का औसत, ऐसे ही 8 के प्रथम 3 गुणजों का औसत। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, देखिए बताता हूं मैं। फॉर्मूला है n इंटू k प्लस 1/2। जो पहाड़े, जिस पहाड़े की बात कर रहा है उसका मतलब n, और जितने बार वो पहाड़ा बोलना है उसका मतलब k। तो ये क्या हो गया कि 8 के प्रथम n गुणजों का औसत। तो हमने बोला 8 के प्रथम n की जगह हम बोलेंगे 8 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, मतलब 8 पंजे 40, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, इन सबको जोड़ना है, 8 16 और 24 32, इन सबको जोड़ना है हमें। तो वो कितनी बार जोड़ेंगे हम, वही सवाल है। तो बोला है 8 प्लस 8 गुणा 5, मान लीजिए 5 गुणा 6, 1/2, 8 गुणा दोनों को जोड़ा कितना आएगा, 6/2, 3 8 तिया 24। आप चाहें तो 8 के 5 गुणज कौन कौन से होते हैं, 8 एकम 8, 16, 24, 32 और 40। तो इनका औसत कितना होगा, इनका औसत होगा 24, बीच वाली संख्या औसत होती है। एक सवाल और हम ऐसे लेते हैं, देखिएगा आपकी स्क्रीन पर। सवाल है कि 5 के प्रथम 13 गुणजों का औसत क्या होगा, 5 के प्रथम 13 गुणजों का औसत क्या होगा। तो किस तरह से करेंगे हम, यहां जो पहाड़ा है वो लिख देंगे 5, और उसके कितने गुणज लेना है हमें, 13, तो 13 लिख देंगे। देखिएगा यहां लिख देता हूं मैं कि 5 गुणा 13 प्लस 1/2, 5 गुणा दोनों को जोड़ा कितना आया, 14/2, कितना आया 7, और 7 पंजे 35, इसका आंसर। हमने क्या किया, 5 गुणा 13 प्लस 1/2, दोनों को जोड़ा हमने, कितना 13 और 1 14, का आधा कितना होगा 7, 7 पंजे 35, तो कितना है इसका 35, इसका आंसर है। तो आप चाहें तो 5 को 35 बार लिखना, 5 को 35 बार नहीं, 5 को आपको 13 बार लिखना, 5 एकम 5, 5 गुना 10, 5 के पहाड़े को 13 बार, 5 एकम 5, 5 गुना 10, 5 तिया 15, इन सबको लिखना और फिर आप करना, तो आपको पता चल जाएगा हमारा आंसर सही। तो ये आपको समझ में आया होगा इस तरह के सवाल होते क्या है, लगते किस तरह से। एक वीडियो में ये भी बनाऊंगा और एक क्लास में हम ये भी पढ़ेंगे कि इन फॉर्मूलों के माध्यम से योग किस तरह से निकालते। वो बोलेगा कि जैसे कि सुनिएगा आप, सवाल रहेगा कि
1 से लेके 100 तक की संख्याओं का योग क्या होगा, तो वो भी इन औसत के माध्यम से ही निकाल सकते हैं। बीच में हम पढ़ेंगे, अभी उसका टाइम नहीं आया है उस चीज को पढ़ने का, अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं इसलिए हम बेसिक ही पढ़ेंगे। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही।